भाई 6 महीने हो गए मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। 3 महीने से एजेंसी के बाहर धक्के खा रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। 1 साल से घर बैठा हूँ, मुझे तब तक एक भी जॉब नहीं मिली है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कनाडा में। सो आज की वीडियो का टॉपिक है जॉब्स इन कनाडा विद स्टैट्स। So very first point, unemployment rates in Canada. So in 2022 it was 5.3%, then it goes up to 5.4% in 2023, then it goes up to 6.4% in 2024, and now it's standing at very high 6.9% in 2025. So सबसे पहला चार्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है जॉब वैकेंसीज एक साइड पे है, अनएम्प्लॉयमेंट टू जॉब वैकेंसी रेशियो एक साइड पे है। जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट टू जॉब वैकेंसी रेशियो, जो ब्लैक लाइन है ये है जॉब वैकेंसीज। सो अनएम्प्लॉयमेंट टू जॉब वैकेंसी रेशियो सबसे पहले होता क्या है? सो दिस मीन्स अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अवेलेबल फॉर ईच वेकेंट पोजीशन। सो हर एक वेकेंट पोजीशन पे कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ब्रेक इवन हुआ है ब्लू एंड ब्लैक लाइन का। दिस इज जून 2021 वेयर unemployment to job vacancy ratio is 2 and jobs were around 8 lakh. So this means for every one vacant job position there are 2 unemployed individuals. एंड जैसे 8 लाख जॉब थी तो अनएम्प्लॉयड लोग 16 लाख थे। तो अब देखो जितना ये ब्लू लाइन लोअर रहेगी उतना इकोनॉमिकली अच्छा है या अनएम्प्लॉयड या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है, और जितना ही हायर जाएगी उतना टाइटर जॉब मार्केट है। सो बेसिकली अब डिस्कस करते हैं जून 2024, कितने साल बाद हो गए, 21 22 23, लाइक 3 साल बाद का जून 2024 देखते हैं। यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है, ये अराउंड 5,50,000 जॉब अवेलेबल है, और जो रेशियो है वो 2.6% है, जो कि हाई है, काफ़ी हाई है। राइट नाउ तो ये फेब का है दिखा रहा है, बट मार्च या अप्रैल में ये अराउंड 2.9% है, जो कि हाई जा चुका है काफ़ी। तो मतलब दैट मीन कि हर एक वेकेंट पोजीशन के लिए 3 अनएम्प्लॉयड पर्सन है। सो जून 2024 पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 5,50,000 जॉब्स अवेलेबल हैं और 2.6% अनएम्प्लॉयमेंट जॉब वैकेंसी रेशियो है। सो दैट मीन्स हर एक 5,50,000 जॉब्स पे अराउंड और अराउंड 14.5 लाख अनएम्प्लॉयड पर्सन है। सो ये देख रहे हो यहाँ पर भी ब्रेक इवन हुआ था, ये भी जून 2023 पे है। इसके बाद से अनएम्प्लॉयमेंट टू जॉब वैकेंसी रेशियो इंक्रीज़ होता जा रहा है। दैट मीन देयर विल बी मोर अनएम्प्लॉयड पर्सन टू जॉब वैकेंसीज अवेलेबल। सो राइट नाउ जो टेबल डिस्कस करने वाले हैं वो है 10 ऑक्यूपेशन विद द लार्जेस्ट एनुअल डिक्रीज इन जॉब वैकेंसीज एंड देयर एवरेज ऑफर्ड आर्ली वेज। फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024 को कंपेयर करा गया फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023। तो बेसिक कुछ कुछ चीज़ें उठा लेते हैं हम। फूड काउंटर अटेंडेंस, किचन हेल्पर्स एंड रिलेटेड सपोर्ट ऑक्यूपेशन 27.0 का डिक्रीज़ आया है। 9,450 जॉब्स डिक्रीज़ हुई हैं कंपेयर टू 2023। आवरली वेज रेट है 17.20%। रिटेल सेल्स पर्सन एंड विजुअल मर्चेंडाइजर्स, इसमें 28.2% का डिक्रीज़ है, 17.25 आर्ली वेज रेट है। ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स 34.6% का डिक्रीज़ है और 27.55 आर्ली वेज रेट है। और कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स हेल्पर्स एंड लेबरर्स, इसमें भी अपना डिक्रीज़ 42.6% है, ये ह्यूज लाइक डिक्रीज़ है, परसेंटेज डिक्रीज़ है, और 23.40 आर्ली वेज रेट है। कुक्स पे बात करें जब 27.7% का डिक्रीज़ है और 19.30 आर्ली वेज रेट है। और अदर कस्टमर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इसमें भी 30.3% का डिक्रीज़ आया और 21.65% आर्ली वेज रेट है। अब हम इसको इन जनरल विजुलाइज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जो हमने टेबल डिस्कस करी वो 10 ऑक्यूपेशन थे जिसमें एनुअल डिक्रीज़ आया जॉब्स में और उनके आर्ली वेज रेट थे। तो ये वो जॉब्स है जिसके लिए आप प्रिपेयर ना करें और जिसमें आप फ्यूचर अपना ना देखें। ये वो जॉब्स है जो कि बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको मिल जाती है, ज़्यादा पढ़ाई या कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है। 2020 में या फिर 2019 में या फिर 2021 में आफ्टर पैंडमिक इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, पोजीशंस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी। बट राइट नाउ अब एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो गए, जॉब वैकेंसीज बहुत कम हो गई, इसलिए आर्ली वेज रेट में भी कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया। फिर आप रेस्टोरेंट वर्कर्स की बात कर लो, जो सर्वर्स हो गए, उनमें भी अब एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, जॉब वैकेंसीज कम हो गया और आर्ली वेज रेट में कुछ सेंस से इंक्रीज़ आया होगा। सेम अगर आप बात करें रिटेल सेल्स पर्सन, उसमें भी एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, जॉब वैकेंसीज घट रही है।
तो ये कुछ वो जॉब्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप करते करते सीख जाते हो। तो इसमें आप ज़्यादा अपना टारगेट ना करें, और इसके अलावा कुछ और भी जॉब्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कि इंक्रीज़ है, एनुअल इंक्रीज़ है जॉब्स में और वेज रेट में भी। मैं एक छोटी सी क्लिप इसमें ऐड कर दूंगा जिसमें आप देखोगे कि भाई एक, मेरे ख्याल से एक या चार या पांच कुछ जॉब पोजीशंस अवेलेबल थी, उसमें 4,000 से 5,000 लोग अप्लाई कर रहे थे। ये भी रेस्टोरेंट की थी, किसी न्यू तंदूरी ढाबे की या जिसकी भी थी, जिसमें कि एक या दो जॉब एप्लीकेशंस के लिए 4 से 5 हज़ार लोगों ने अप्लाई करा था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी 10 जॉब्स हैं जिसमें एनुअल इंक्रीज़ है। So there's a new venture coming up named Happy Sing Street Eats. So we are shortlisting and interviewing candidates here. So I think we're expecting up to 3,000 people today and tomorrow. The interview is going to happen for 2 days. I've been dropping my resumes. I dropped around like 70 resumes from the past 2 weeks, and I had given like 3 interviews. Just that's it. Kind of really tough these days. Around 12, and the line was really huge. What they did was just they put the application on internet, and they said they're gonna take the interview, but it's nothing like that. People are just coming here and just dropping off their resume. That's it. They're gonna shortlist the candidates. I don't believe that like there's a scope for a job here. It's kind of really tough. It's so bad. It's like everyone is looking for a job and no one is getting job properly. So many of my friends don't have job right now and they have been here from 2 years or 3 years. 10 occupation with the largest annual increase in job vacancies and their average offered hourly wage fourth quarter of 2024 को कंपेयर करा गया है फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023। सो बेसिकली अगर आप जॉब देख भी रहे हो तो इन ही सेक्टर में जॉब देखो राइट नाउ, इसमें इंक्रीमेंट ऑफ एनुअल इंक्रीज़ हुआ है जॉब वैकेंसीज़ में, और आर्ली वेज रेट भी काफ़ी सही है। सो शिपर्स एंड रिसीवर्स हैं जिसमें 63.4% का इंक्रीज़ हुआ है, आर्ली वेज रेट 19.80 है, फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024 का डेटा है। मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिसमें 64.2% का इंक्रीज़ हुआ है, और आर्ली वेज रेट 36.50 है, जो कि अच्छा आर्ली वेज रेट है। और कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर देख ले तो यहाँ पर 27.4% इंक्रीज़ है, 25% आर्ली वेज है, जो कि लेट से आप 10 घंटे दिन में काम कर रहे हो तो आपका $450 हो गया, कट के 350 के करीब मिल जाए तो काफ़ी अच्छा वेज रेट है। फिर अगर आप बात करते हो इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स को 87% इंक्रीज़ ऑफ जॉब वैकेंसीज़ हैं, 35.70 उसका पे रेट है, आर्ली वेज रेट है। इंसुलेटर्स आर बेसिकली भाई ये वो लोग होते हैं जो कि आपके बिल्डिंग का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसमें भी आपकी 3 से 3.5 साल का प्रोग्राम है जिसमें कि ट्रेनिंग भी होती है और आपको इन जॉब एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है। फिर आता है इंश्योरेंस, रियल स्टेट एंड फिनेंशियल ब्रोकरेज मैनेजर्स, जिसमें 57.4% इंक्रीज़ हुआ है, और एवरेज ऑफर्ड लाइक आर्ली वेज $53.75 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसमें तो भैया बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढो और इसमें ही लग जाओ। और बात करें तो इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस में फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो ओंटारियो में, अगर आप हेल्थ क्या कहते हैं ऑटो और होम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हो तो रीबो का टेस्ट देना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, हर साल में रिन्यूअल होता है। कोई कंपनी है बड़ी बड़ी जो कि आपको खुद से ही लाइसेंस दिलवाती है, पढ़ाती भी है, लाइसेंस दिलवाती है, बस आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। रियल एस्टेट में एंटर करना चाहते हो तो इसमें भी आपको क्या कहते हैं प्री लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, फिर रैको से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। फिनेंशियल ब्रोकरेज मैनेजर के लिए भी आपको रेलिवेंट स्टडी चाहिए, फाइनेंस में, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर आपको सर्टिफिकेशन अगर आप ले सकते हो तो जैसे कि CSC हो गया, CFA हो गया और CIM हो गया। इसमें अगर आप किसी प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर बात करते हैं अपनी फिनेंशियल एडवाइज़र, जो कि 19.7% इंक्रीज़ है, 32.10% पर आवर वेज रेट है, काफ़ी अच्छा वेज रेट है। सो भाई जो हमने टेबल डिस्कस करी है ये 10 ऑक्यूपेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है जॉब वैकेंसीज़ में और एवरेज आर्ली वेज रेट में भी। तो भाई कोई भी अगर प्लान कर रहा है कि लाइक आउटसाइड ऑफ कनाडा है, प्लान कर रहा है कि मुझे कहाँ पर जाना है या फिर कौन से सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है, तो ये सेक्टर्स हैं यार जिसमें काफ़ी डिमांड है। और अगर आप इनसाइड कनाडा भी हो और लेट्स से स्टडी कर रहे हो तो आफ्टर योर ग्रेजुएशन या फिर लाइक पोस्ट डिप्लोमा अगर आप सोच रहे हो किस में अप्लाई करा जाए या फिर किस में जॉब वैकेंसीज़
ज़्यादा हैं, अच्छी पे रेट मिल जाएंगी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, इसको आप पर्टिकुलर सर्च करो, जॉब टाइटल सर्च करो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर क्या कोर्सेज करने पड़ते हैं, और उसके पीछे पड़ जाओ यार। कि जॉब वैकेंसीज इसी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, और आर्ली वेज रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लेट्स से यार किसी भी लेट्स इंश्योरेंस का उठा लो, लेट्स से 53.5 है, या फिर कम से कम 25-30 भी मिल जाए पर घंटा, $25 भी मिल जाए, 10 घंटा काम करोगे, $250 बन गए, और कट कुटा कर अगर आपसे लेट्स से $200 भी आके तो कम नहीं है, ठीक है, डिसेंट इनकम है। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ओंटारियो में क्या चल रहा है। सो ओंटारियो की वर्किंग पॉपुलेशन इज़ अराउंड 8.19 मिलियन, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.8%। 3 बिग सेक्टर्स को उठाएंगे, उसमें देखते हैं कि उसके स्टैट्स क्या कहते हैं। सो सबसे जो पहला सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें कि 3.9% जॉब लॉस हुए हैं, जो कि 32,700 जॉब्स बनती हैं, और ये बेसिकली यूएस लेड टैरिफ की वजह से हुआ, प्रोडक्शन लेवल वेरी लो है। और जो बिग कंपनीज है जो इसके पीछे हैं, जो लेओवर्स के पीछे हैं, वो है जनरल मोटर्स ऑफ कनाडा, पोस्ट फूड कनाडा, और डोरोथिया निटिंग मिल्स लिमिटेड। So the second sector is wholesale and retail trade. This is also a big sector, and 16,100 job losses. This is equivalent to 1.4% सिर्फ मार्च से अप्रैल में। और टॉयज़ आर यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि बच्चों के सामान बनाती है, बेसिकली टॉयज़ हो गए या बेबी प्रोडक्ट्स हो गए। इसमें 2 स्टोर्स क्लोज करे राइट नाउ इन ओंटारियो, वन इज़ इन ओकविल और दूसरा की बर्लिंगटन में। फिर अपना सेकंड कंपनी है जिसका नाम है बियर स्टोर, जिसने अपने 4 स्टोर्स क्लोज करे ओंटारियो में, जो कि ऑटवा में एक है, 2 टोरंटो में और एक वुडब्रिज में है। और हडसन बे के बारे में सबको पता है भाई, 3 स्टोर्स क्लोज करे राइट नाउ, 2 टोरंटो में है और एक रिचमंड हिल में है। ओवरऑल टॉयज़ आर के 81 स्टोर्स है अक्रॉस कनाडा में, और बियर स्टोर्स के 26 और 27 स्टोर्स है ऑल ओवर इन ओंटारियो। सो द लास्ट सेक्टर इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें कि 1900 जॉब लॉसेज हुए हैं। दिस इज 0.3%, वेरी लेस इम्पैक्टेड सेक्टर। $39.1 बिलियन के परमिट इशूड हुए हैं जनवरी से लेकर मार्च में 2025 में ऑल ओवर कनाडा, जो कि 2.9% इंक्रीज़ है लास्ट क्वार्टर से। राइट नाउ ये रेजिडेंशियल सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और नॉन रेजिडेंशियल सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमर्शियल में, जो कि हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी बिग इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो कि आने वाले टाइम में जॉब क्रिएशन में आपको हेल्प करेंगी। So the last table is unemployment rate by region. This is Hamilton नाइग्रा में 7.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और सबसे ज़्यादा है मस्कोका में 9.6%। किचनर वाटरलू में देखोगे 6.9% है, किंगस्टन में 5.8% है, ऑटवा में 5.5% है, टोरंटो में 8.6% है, विंसर सानिया में 10.1% है। सो बेसिकली हु आर कमिंग, और जो भी यहाँ पर भी रह रहे हैं सोच रहे हैं कि प्रोविंस चेंज करें, तो वहाँ उस प्रोविंस में जाओ जिसमें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। तो राइट नाउ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी काफ़ी कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 5.3%, 4.1%। तो आप इस पर्टिकुलर रीजन को टारगेट कर सकते हो और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। सो भाई ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, देर आर मैनी जॉब्स, बट द थिंग इज जिस एरिया में हम रह रहे हो ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर जॉब सब खत्म हो चुके हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगे, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओंटारियो, टोरंटो, थोड़ा बाहर निकलेंगे, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जॉब्स हैं, जैसे कि सू सेंट मैरी हो गया, थंडर बे हो गया, कैनोरा हो गया, सडबरी हो गया। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, ऑफिस एडमिन्स की जॉब है, सेल्स जॉब है, नर्स की जॉब है, मेडिकल केयर में जॉब है, तो बहुत सारी जॉब है। द थिंग इज़ वी नीड टू एक्सप्लोर, हमें इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा और जॉब फिगर आउट करनी पड़ेगी। With this, we have come to the end of this video. Thank you for watching. I hope you liked it. This is Aman signing off for today.